श्लोक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम् परं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। हिंदी अर्थ। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योगमाया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। हिंदी अर्थ। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। श्लोक 13। महात्मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हिंदी अर्थ। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। श्लोक 14। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता है नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। हिंदी अर्थ। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। श्लोक 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। हिंदी अर्थ। दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। श्लोक 16। अक्रतुर्ह यज्ञः स्थाहमहमौषधम् मंत्रोहमहमेवाज्यमहमग्निर्हन् हुतम्। हिंदी अर्थ। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। श्लोक 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। हिंदी अर्थ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी निवासः शरण सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। हिंदी अर्थ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। श्लोक 19। तपाम्यहमेह वर्षं निगृह्णामि युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। हिंदी अर्थ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। श्लोक 20। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। हिंदी अर्थ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले,
पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं।